हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, लबूबू डॉल्स का क्रेज पूरी दुनिया में फैल चुका है। मैंने आपको अपने दूसरे चैनल रियलिटी टीवी पर लबूबू डॉल्स की कहानी एक्सप्लेन की थी कि इस डॉल का क्रेज क्यों पैदा हुआ, लेकिन ये वीडियो है लबूबू डॉल को बनाने वाले आदमी केसिंग लंग की। ये आदमी आज कितना मशहूर हो गया है और इसने लबूबू डॉल क्यों बनाई, आइए ये सारी कहानी जानते हैं। केसिंग लंग हांगकांग में पैदा हुआ था। ये 1972 का साल था। बचपन में इसकी फैमिली नेदरलैंड्स मूव कर गई। ये उस वक्त 7 साल का था। केसिंग का सारा बचपन नेदरलैंड्स में ही गुजरा। इसके पेरेंट्स ने नेदरलैंड्स में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था और उस रेस्टोरेंट के ऊपर इनका घर होता था। शुरुआत में केसिंग के लिए ये काफी मुश्किल था। एक छोटे बच्चे के लिए नई जबान सीखना आसान नहीं था। इसके एक स्कूल टीचर ने इसे डच लैंग्वेज सीखने की एक बुक दी और यही टीचर केसिंग को डच जबान सिखाना शुरू हो गया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब केसिंग नॉर्डिक फोकलोर पढ़ना शुरू हो गया। नॉर्डिक फोकलोर यूरोप के किस्से कहानियां होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में मिथ्स वगैरह मशहूर हैं, जिनका शायद हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम सब अपने बचपन में ये किस्से कहानियां सुनते हैं। नॉर्डिक फोकलोर में इसी तरह की कहानियां होती थी। केसिंग को इसके साथ ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। उस दौर में कंप्यूटर्स या गेम्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो केसिंग का सारा फ्री टाइम यही सब करने में गुजरता था। ये अक्सर डॉल्स ड्रॉ करता था, क्योंकि ये किस्से कहानियां पढ़ता था तो इसको अनोखी किस्म की मिस्टीरियस सी डॉल्स ड्रॉ करने का शौक था। दोस्तों, आगे चलकर केसिंग यूरोप के एक दूसरे मुल्क बेल्जियम में शिफ्ट हो गया और यहीं ये बच्चों की किताबें बनाना शुरू हो गया। ये इन बुक्स में ड्राइंग कर कर बच्चों को किस्से कहानियां सुनाता था। इसको कई अवार्ड्स भी मिल चुके थे। वक्त गुजरता गया और फिर आया 2015 का साल, जब केसिंग ने एक ऐसी ही बुक लिखी। इसका नाम दी मॉन्स्टर्स था। ये बुक भी इसने उन्हीं किस्से कहानियों को जहन में रखकर बनाई थी। इस बुक में इसने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी ड्रॉ किए थे, 9 किस्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स। इन सब कैरेक्टर्स की अपनी कहानियां थीं और इन्हीं कैरेक्टर्स में एक लबूबू डॉल का कैरेक्टर भी था। लबूबू डॉल आहिस्ता आहिस्ता काफी मशहूर होती गई। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी ये कैरेक्टर काफी मशहूर हो गया था। लेकिन दोस्तों, 2019 में केसिंग की जिंदगी चेंज होने वाली थी। इस साल इसने चाइना के एक स्टोर पॉप मार्ट के साथ लाइसेंसिंग डील साइन कर ली। पॉप मार्ट ने अब लबूबू के कैरेक्टर को एक डॉल बनाकर बेचना शुरू कर दिया और दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस डॉल का क्रेज दुनिया में फैलना शुरू हो गया। हर डॉल बिकने पर केसिंग लंग को इसकी रॉयल्टी मिलती थी। केसिंग लंग की नेटवर्थ आज $5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सिर्फ एक कैरेक्टर लबूबू डॉल बनाकर ये आदमी कई 100 करोड़ रुपए का मालिक बन गया है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, शायद ये आदमी इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पॉप मार्ट का मालिक वैंग निंग, इसी आदमी ने लबूबू के कैरेक्टर को डॉल्स बनाकर बेचना शुरू किया। ये आदमी आज चाइना का 10वां अमीर तरीन आदमी बन गया है। इस आदमी ने पॉप मार्ट स्टोर 2010 में खोला था, लेकिन लबूबू डॉल्स ने इसको भी डॉलर्स में अरबपति बना दिया है। 2024 में पॉप मार्ट की नेट इनकम $2 अरब के पास पहुंच चुकी थी। लबूबू डॉल्स का क्रेज दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। केसिंग लंग आज कुछ वक्त हांगकांग में गुजारता है और कुछ वक्त बेल्जियम में। इसकी जिंदगी लबूबू डॉल के कैरेक्टर की वजह से तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।